हेलो एंड वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलदोष शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत हेल्प कर देती है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये वाला टाइप सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। एक को फर्स्ट वाली को फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन बोल दो। फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मेथड लगा रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज की वैल्यू को किसी और के अंदर सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू ये वाला प्लस वाई जब इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का वाई, 14 माइनस वाई। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 14 माइनस का y। माइनस का y ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर, तो एक और माइनस का y इज इक्वल टू 4। प्लस का 14 जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस y विल बी माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। दैट विल गिव अस माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी 5 आ रही है। y की वैल्यू 5 को आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 3 में, या फिर आप चाहो तो पहली दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आप चाहो तो इसको फर्स्ट में पुट कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड में पुट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप थर्ड में ही पुट करो इसको। तो 5 यहाँ पे पुट करने से x की वैल्यू क्या आ जाती है? 14 माइनस 5 एंड दैट गिव अस 9। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर अपन को 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले क्या करें, जो इक्वेशन जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ चीजें हैं उसका एलसीएम ले लीजिए आप, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप, और दूसरी वाली इक्वेशन में थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। जो चीज यहाँ पे डिवीजन है इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आप या तो s की वैल्यू निकाल लीजिए या t की वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो हम s की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि आसान रहेगा हमारे लिए। माइनस का t जब उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। तो प्लस का 3 प्लस का t आ गया, यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। s की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए आप चाहे तो। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे s की वैल्यू है 3 प्लस t, डाल दीजिए। 2 के बाद में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये ब्रैकेट मत लगाना भूलना। ब्रैकेट लगाना भूल जाते तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, 3 प्लस टी है बेसिकली सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करा के 2 को छोड़ देते हैं, जबकि 2 t से भी मल्टीप्लाई होता है। फिर अपना 3t आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 36 आ गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, राइट। 6 प्लस 2 इंटू टी विल बी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। 2t प्लस 3t विल बी 5t एंड पॉजिटिव वाला 6 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 विल बी 30, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। 5 बन जा 5 एंड 6 जा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 6, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए आप इसको। तो हो जाता है s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 जो कि आ जाता है 9 के बराबर। तो s की वैल्यू हमारी आ गई है 9 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर काम करना है।
इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। और यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल दो या चाहो तो y की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान रहेगा, माइनस का y इस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 3 इधर से इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली 3x उस तरफ गया तो 3 प्लस y हो गया ये हमारा, माइनस का y उस तरफ गया तो प्लस का y हो गया, राइट। एंड प्लस का 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 3x माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x की y की जगह बेसिकली। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू डाल देते हैं। तो 9x की जगह तो 9x लिख दीजिए, माइनस का 3 ब्रैकेट बनाना नहीं भूलना है। क्या है हमारा 3x माइनस 3 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9x यहाँ पे हो गया हमारा, माइनस का 3 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9x एंड माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 विल बी प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ रही है 9 इज इक्वल टू 9। जब ऐसी वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन जो है बेसिकली वो बराबर हो चुकी है। इसका एक ही मतलब होता है, वो मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है जो कॉमन है, मतलब x और y की एक फिक्स वैल्यू जो दोनों के अंदर सेम आती है, वो एक ना होके इनफाइनाइट है। मतलब ये जो लाइन है बेसिकली दूसरी वाली लाइन के जस्ट ऊपर है, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलवेज ट्रू। बेसिकली 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, मतलब क्या है ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये लिख के इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में पॉइंट्स है। सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दीजिए। पॉइंट हटाया नीचे 10 लिख दिया, 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 पॉइंट हटाया नीचे 10 लिख दिया। फिर क्या करें 1/10 इस तरफ में कॉमन ले सकता हूँ। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ 1/10 कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में से इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब ये तो ऑब्वियस है, जो चीज यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगी और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन में भी सेम काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 से आप या तो x की वैल्यू निकाल दीजिए या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। हम x की निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में थोड़े चेंजेस करा रहे, प्लस के 3x को उधर भेजा तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2x। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू, ब्रैकेट बनाना मत भूलना, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, प्लस का 5 है, लिख दीजिए प्लस का 5 इज इक्वल टू 23। 2 2 जा 4 राइट, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 से होगा सबसे पहले और हो जाएगा 26। 2 जब माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6y हो जाएगा, प्लस का 5y यहाँ पे एंड प्लस का 23 इस तरफ। प्लस का 26 जब उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा राइट। और ये दोनों सॉल्व होने के बाद माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26 दैट विल गिव अस माइनस y इज इक्वल टू -3। सो बेसिकली y इज इक्वल टू +3 आ रहा है हमारा यहाँ पे। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो डायरेक्टली और सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 विल बी 9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4/2 जो कि बेसिकली आ जाता है 2। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू आ गई है 2। ये वैल्यू जाने के बाद में आपको अगर बाय चांस चेक करना हो कि हमारे आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है
थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करें, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे पुट करेंगे जब 2 तो हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 मतलब 9, 4 प्लस 9 इज 13 राइट। तो इस वाला 13 इज इक्वल टू दिस वाला 13, मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये जो वैल्यूज निकाली है हमने x और y के लिए वो एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है अंडर रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए इसको, सेकेंड इक्वेशन बोल दीजिए, यहाँ पे निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y, उस तरफ भेज दिया मैंने इसको। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई के बराबर आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो पुट करते हैं इसको, तो हो जाएगा रूट 3, ब्रैकेट बनाना मत भूलना, ब्रैकेट बनाया, वैल्यू लिख देते हैं माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, तो माइनस का 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाता है माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 16 अपॉन वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट 16 क्या होता है 4 के बराबर होता है, तो माइनस का रूट 3 माइनस का 4y माइनस का 3y माइनस का 4y विल बी माइनस का 7y अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2 से 0 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, तो माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस का 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इसके, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू 0 आ रही है। इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट भी कर देते हैं ये वैल्यू, तो हमारा x भी यहाँ से 0 आ रहा है, इसका मतलब x एंड y बोथ आर 0 इन दिस स्पेसिफिक केस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्या है, डिनोमिनेटर में चीजें पड़ी हुई है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। तो एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ गया 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 3 3 जा 9, 9x माइनस 5 2 जा 10, 10y इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस का 6 जाके जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं, वापस से एलसीएम 6 आता है हमारा, ये हो जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारी इक्वेशन बन के आ गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 के बराबर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से आप या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 10y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10y, और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y, आगे x की वैल्यू हो जाती है माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 लिखना है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू, हो जाता है 2 इंटू माइनस 2 माइनस 12 अपॉन 10y अपॉन 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस का 12 इंटू 2 विल बी माइनस का 24 प्लस का 20y, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा एलसीएम में, 9 इंटू 3 विल बी 27 प्लस का 27y इज इक्वल टू 9 डिवीजन में है यहाँ पे इज इक्वल टू 13। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 47 के बराबर, तो माइनस का 24 प्लस का 47y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा ये हमारा, माइनस का 24 प्लस 47y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डिवीजन में है वहां पे जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 9 इंटू 13 कर लीजिए, तो 117 आ जाता है ये। 24 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 47 इज इक्वल टू 117 प्लस 24, दैट विल गिव अस, तो y will be equal to 141 upon 47 एंड 47 3 जा 141 होता है,
तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 के बराबर, y की वैल्यू आ गई है 3 के बराबर। y की वैल्यू 3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12 विल बी इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन 9, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 1 अपॉन 9। तो बेसिकली x की वैल्यू आ रही है 2 एंड y की वैल्यू आ रही है 3। कंफर्म करना हो जब भी तो वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 इज 13 अपॉन 6। देखिए RHS 13 अपॉन 6 के बराबर आ रहा है, तो ठीक है। जो हमने काम किया है x और y की वैल्यू निकाली है, जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो परफेक्टली सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें।